आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित देखेंगे और चैप्टर होगा हमारा वर्ग और वर्गमूल। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो यकीन जानिए आपका डर हम ख़त्म कर देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सबसे ज़रूरी बात है कि इस दिए गए नंबर को अपने व्हाट्सअप में सेव कीजिए और एक मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सभी दोस्तों को और स्कूल ग्रुप में ये वीडियो को आपको भेजना है। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग कैसे बनता है पहले हम ये आपको बताते हैं। जैसे हम बोलेंगे आपको कि बाबू बताओ 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप करोगे 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यानी कि हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, ये किससे बना है पता है? कोई 1 का स्क्वायर होगा, कोई 11 का स्क्वायर है, कोई 111 का होगा, इस तरह से बना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब आप स्क्वायर करते हो, ध्यान से समझना, अगर आप स्क्वायर करते हो जैसे 11 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिखोगे? 11 गुना 11 लिखोगे। ठीक है, इसको आप गुना करके देखो। यहाँ पर एक चीज़, ये सब करना कुछ नहीं, हम ट्रिक बताएंगे, सिखा रहे हैं आपको। जब आप 11 को 11 से गुना करोगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 1 2 1। होता क्या है कि जब कभी भी आप स्क्वायरिंग करोगे ना, चाहे आप 111 का करो या फिर 111 का करो, तो इस टाइप का नंबर्स का जब भी आप 111 का स्क्वायरिंग करोगे तो होगा क्या कि 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद फिर बैक जाएगा, बैक का मतलब पीछे जाएगा, 3 4 के बाद फिर 3 2 1 पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, ये वर्ग होगा। ठीक है, किसी न किसी का वर्ग है ये। उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 के अगर 3 से अगर हमको बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे? 3 के बाद 2 में जाएंगे, फिर 1 में जाएंगे, 1 में जाकर रुक जाएंगे। इसी प्रकार से 1 से आगे गए 2, और 2 से अगर हम पीछे जाना चाहते हैं तो फिर से हमको 1 में आना होगा। लेकिन यहाँ पर हम 1 से 2 में गए और 2 से फिर 1 में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, बैक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये वर्ग संख्या नहीं है, बाकी सब का जो है वर्ग होगा। और आप देखोगे 121 किसका हो गया? इसका हो गया। उसी प्रकार से 111 का हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आइए दूसरा कह रहे हैं निम्न में से कौन सम संख्या का वर्ग है? सम संख्या का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, आपको पहचानना है कि यहाँ पे जो भी वर्ग है कौन सम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि सम संख्या बोलते किसको हैं। ये जो सम संख्या है ये बोलते किसको है? सम संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसका जो 2 से कट जाता है, जिसका जोड़ा लग जाता है। समझ में आया? जोड़ा मतलब बराबर बराबर, फुटकट नहीं होना। जैसे 4 है तो 4 को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 2 में बांट सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक को 3 एक को 4 दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे 5 है, हमको बोलेंगे 5 को बांटो तो नहीं बांट पाइएगा, किसी को 2 देना होगा, किसी को 3 देना होगा। बोलेगा अढ़ाई अढ़ाई नहीं, अढ़ाई अढ़ाई पढ़ाए 3.5 4.5 ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, बराबर बराबर देना है, तो आप नहीं दे पाओगे। एक को 2 देना होगा, एक को 3 देना होगा, या तो फिर एक को 3 दीजिए या कोई को 2 दीजिए, तो ये सम नहीं है, ये विषम है। ठीक है, तो इस प्रकार से सम संख्या हम पूछेंगे आपसे तो बोलेगा भैया 2 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा सम संख्या, 6 भी हो जाएगा सम संख्या, 8 भी होगा, उसके बाद 10 होगा सम संख्या, 12 है सम, 14 है, इसको हम 7 7 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सम संख्या का वर्ग है। अब यहाँ पे बात को समझ लीजिए, सम संख्या का वर्ग का मतलब जैसे हमारा 2 है सम संख्या, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। उसके बाद हम बोलेंगे सम संख्या 3 है, बोलोगे नहीं भैया 3 नहीं है, तो क्या है? 4 है, तो 4 का सम संख्या कितना होगा? 4 का वर्ग कितना होगा? 16। अच्छा, 4 के बाद सम संख्या बताओ, तो 2 2 के बाद 4, 4 के बाद हो जाएगा 6, 6 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 36। इससे आप क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है भैया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आ रहा है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आ रहा है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आ रहा है। जब सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आएगा तो ये अंत में देखिए विषम संख्या 41 ये नहीं होगा, 25 भी आपका विषम संख्या ये भी नहीं होगा, 29 भी आपका विषम संख्या ये भी नहीं होगा, तो बच कौन गया? 196। तो सिर्फ हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे लगाएं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे विषम संख्या थे, एक ही सम संख्या थे 196। आप इसको 2 भागों में बांट सकते हो, तो यही इसका हो जाएगा। 196 को आप 2 से डिवाइड देके देखो, ये 2 बराबर भागों में कटेगा, 2 9 18, 1 16, 2 8 16 यानी कि 98। आप 196 को 2 भागों में बांट सकते हैं, 98 और 98 में, यानी कि 2 भागों में बट गया, ये सम संख्या हो गया। ठीक है, तो जो सम संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। आइए कह रहे हैं निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए विषम संख्या क्या होगा, तो बोलेगा भैया 3 विषम संख्या होता है, 3 को हम नहीं तोड़ सकते, तो 3 का वर्ग करोगे कितना होगा? 9। अच्छा बताओ, उसके आगे बोलेगा भैया 5 भी होता है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 5 25। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? बोलोगे 7 होगा, तो 7 का वर्ग कितना होगा? बोलोगे 49। तो देखिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही आ रहा है।
बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो विषम संख्या का वर्ग है, निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो देखिए यहाँ पे 144 जो है ये सम संख्या, ये तो नहीं हो सकता है। 196 सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता है। 256 सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा आपको पहचानना है। ठीक है, बताइए पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होगा। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो हो जाता है आपका फुटकट, हमने बताया ना, ये 43 का नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको बता लेना। इसका मैं डिटेल्स में ट्रिक बता दूंगा आपको, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पहचानना है आपको कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको ना मतलब इसको ज्ञात करने के लिए आपको जो बहुत एक मेथड को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं। अगर हमने यहाँ पे बता दिया कि बताओ बाबू कि 25 पूर्ण वर्ग है, हाँ है, क्योंकि ये 5 गुना 5 से बना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग है आपको दिखेगा 400, क्योंकि ये 20 गुना 20 से बना है। ठीक है, इसी प्रकार से यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप लोगों को अगर वर्ग याद करके रखे हैं तो आपको आसानी होता है। तो 1-2 सवाल ये आपको एक ही सवाल मिलेगा आपको एग्जाम में, ऐसा उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक जो है 1 होगा। तो देखिए वर्ग में होता क्या है कि आप क्या करते हो, किसी भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ये इकाई का अंक इससे टकराएगा, और जो इससे टकरा के बनेगा वही आंसर आपका इकाई में आने वाला है। ठीक है, तो आपको इकाई के अंक पे ही फोकस करना है और उसका वर्ग कर देना है। वर्ग का मतलब उसको 2 बार गुना कर दे। इसका 0 है तो 0 का वर्ग करोगे तो 0 गुना 0 0 ही होता है। आपको लाना कितना है 1, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 गुना 1 1 ही होगा, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 11 का वर्ग का इकाई का अंक 11 होगा। प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको बतानी है। ठीक है, तो 4 को प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है तो 1 हो जाएगा 1, उसके बाद है आपका 3, उसके बाद है आपका 5 और उसके बाद है आपका 7। सबको जोड़ दीजिए, 4 को हो गया ना, 7 3 10, 5 15 और 1 16। कितना हो जाएगा आंसर, 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 27 का वर्ग का इकाई का अंक बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, पूरा या तो आप पूरा 27 गुना 27 गुना करोगे, जो आंसर आएगा ठीक है तो वही का इकाई का अंक यहाँ पे दिखाना है। पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं आपको। देखिए 27 गुना 27 लिख लो। ठीक है, 7 7 49 का 9, 4 बचा, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 और 1 5। जब आप इसको जोड़ोगे 9 8 4 12 का 2, 1 बचा, 5 1 6 और 1 7, 729। तो जब यह आपने स्क्वायरिंग किया, वर्ग किया, वर्ग का मतलब होता है 27 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना करना पड़ता है। तो 729 है, इकाई का अंक क्या आ गया 9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत लंबा मेथड। अब हमको शॉर्टकट जानना है कैसे बनाएंगे। तो देखो 27 का वर्ग का मतलब होता है बाबू कि हम इसको 27 गुना 27 लिख सकते हैं। तो आपको इकाई का अंक पूछा है ना, तो आप जो है सिर्फ इकाई वाला अंक पे ही फोकस करो ना, क्यों चारों तरफ फोकस कर रहे हो। आप सिर्फ इकाई वाला अंक पे ही फोकस करो। ठीक है, इस वाले इकाई वाले अंक पे ही आपको फोकस करना है। कैसे करना है, तो 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 7 क्या हो जाता है 49। तो 49 में इकाई का अंक क्या है आपका, तो बोलोगे 9, तो 9 आंसर हो जाएगा इसका। इकाई बोलेगा तो इकाई वाले नंबर को हम लोग पकड़ कर रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कह रहा है कि 27 का स्क्वायर का मान बताइए कि क्या होगा। अभी हमने निकाला ना 27 का स्क्वायर का मान कितना निकाला, 729 निकाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 27 गुना 27। ठीक है, अब हम इकाई का अंक से काम नहीं कर सकते, लेकिन सबके लास्ट में देखो 9 9 9 9 लगा दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना ही होगा, गुना करना होगा, ऊपर नीचे करके गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका 26 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 26 का स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका, इसको या तो ऊपर नीचे करके गुना कर लीजिए आप। ठीक है, तो 26 गुना 26 कीजिएगा, 26 गुना 26 तो ये हो जाता है। इसको जब आप गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 676। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।